नमस्कार, मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। मवेशी द्वारा फसल खाने के विवाद को लेकर गांडे में हिंसक झड़प, दोनों पक्षों से 8 लोग हुए घायल, स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस ने कराया मामला शांत। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन द्वारा संचालित अगरबत्ती उत्पादन परियोजना में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। परियोजना का जायजा लेने गिरिडीह पहुंची दिल्ली भाजपा सोशल मीडिया का फायर ब्रांड नेत्री श्वेता सिन्हा। प्रशिक्षु महिलाओं के साथ साथ मोंगिया ग्रुप के निदेशक को दी बधाई। सरिया में आयोजित हुआ विवाहित बनाम अविवाहित एक दिवसीय प्रदर्शनी क्रिकेट मैच। और वैश्विक महामारी के कारण 120 वर्ष पुराना 8 दिवसीय गोपाल गौशाला मेला का नहीं होगा आयोजन समिति ने लिया निर्णय। रविवार को सादगी के साथ मनाया गया गोपाष्टमी का पर्व। गौ पूजा में शामिल हुए कई गणमान्य। अब खबरें विस्तार से। मवेशी द्वारा फसल खाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिससे दोनों पक्षों से कुल 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज गांडे रेफरल अस्पताल में चल रहा है। खेत में लगे फसल को बकरी द्वारा फसल चर जाने के विवाद को लेकर रविवार को गांडे प्रखंड के बेलडीह में दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों से कुल 8 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज गांडे रेफरल अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि रविवार दोपहर को गांडे प्रखंड के बेलडीह में जमीन विवाद तथा बकरी के फसल चर जाने की बात पर विवाद हो गया। बाद में गाली गलौज के बाद दोनों पक्षों के बीच ढेला पत्थर से मारपीट हो गई, जिससे एक पक्ष के भुवनेश्वर महतो, प्रवीण वर्मा, प्रभा देवी एवं रणवीर वर्मा घायल हो गए, जबकि मारपीट में दूसरे पक्ष के कैलाश वर्मा, गुजर वर्मा, फुरका वर्मा समेत एक अन्य घायल हो गए। घटना के बाद मारपीट में जख्मी व्यक्ति थाना आए, जिसे प्राथमिक इलाज के लिए गांडे स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। छोटा सा मेरी बड़की मम्मी है। बड़की मम्मी मने चचेरा भाई हो गया। मंजिल है वो का बाप दोनों आपस में भाई है। मार रहा था, उसे को बोलने गए तो मारपीट डायरेक्ट करने लगा, तो मार दिया। तो जब अगला वो मारेगा फिर रोकने के लिए मारना पड़ेगा। जैसे एक बकरी मार दिया बच्चा है, दूसरा बकरी मार दिया तब गए हैं। तब बकरिया मरला है ये तो उसको बोलने गए, तब वो जाके फिर लड़ाई करने लगा। हमारा द्वार पर गोबरढेरी कर दिया, तो वो गोबरढेरी जो है तो हमारा नतनिया आया है इस त्यौहार में, तो पेशाब कर दिया। तो वो लेकर के हो गया, एक बकरी इसको पठुए से हमारा आकर के धान खा गया। तो इसी लेकर के झमेला हुआ। हमारा द्वार पर हम निकलते गोबर कचरा सब बिक देता है।
बकरी उकड़ी किसका था? बकरी था हमारा भतीजा का, और हमारा द्वार पर उसी का जमीन पड़ गया। ये हमारा है द्वार, हम निकल रहे हैं और ये में गोबर गाजर सब कुछ गोश्त सब कुछ बिक देता है हमारा भतीजा ऐसा है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से अगरबत्ती उत्पादन परियोजना का जायजा लेने दिल्ली की भाजपा नेत्री श्वेता सिन्हा पहुंची। यहां उन्होंने महिलाओं से मिलकर अभिभूत हुई, साथ ही मोंगिया ग्रुप निर्देशक को उन्होंने बधाई दी। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन द्वारा संचालित अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र में रविवार को अचानक दिल्ली की भाजपा नेत्री श्वेता सिन्हा पहुंची और प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की। मौके पर महिलाओं ने श्रीमती सिन्हा का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें हस्त निर्मित अगरबत्ती को बुके के शेप में प्रदान की। महिला नेत्री के साथ उनके पति चंदन सिन्हा भी मौजूद थे। इस दौरान श्रीमती सिन्हा ने बारी बारी से सभी महिलाओं से मिलकर उनका हालचाल लिया और महिलाओं को कंबल और मिठाई का पैकेट देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। बताया गया कि श्रीमती सिन्हा मूल रूप से गिरिडीह के प्रोफेसर कॉलोनी की निवासी हैं और पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रहती हैं। बताया गया कि भाजपा दिल्ली प्रदेश के सोशल मीडिया सेल से इनका जुड़ाव है और यह दिल्ली में सोशल मीडिया पर एक फायर ब्रांड नेत्री के रूप में जानी जाती है। इस बाबत श्वेता ने कहा कि छठ के मौके पर वह अपने घर आई हुई थी। यहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजना को गिरिडीह में मोंगिया ग्रुप के द्वारा गति दी जा रही है। इसको लेकर श्वेता ने सबसे पहले मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को गति देने के लिए डॉक्टर गुणवंत बधाई के पात्र हैं। श्वेता ने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मौके पर श्वेता ने कहा कि गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में महिलाओं को कम अवसर मिल पाता है। ऐसे में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का यह प्रयास निश्चित रूप से अनुकरणीय है और अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी ऐसे योजनाओं में बढ़ चढ़कर आगे आने की दरकार है। मौके पर प्रोजेक्ट हेड अभिषेक सहाय, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा शर्मा, टीम लीडर मुन्नी देवी, ट्रेनर दिव्या सिन्हा, अंकिता कुमारी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। ठीक। फोटो ले लीजिए तो फिर फोटो भी इसको नहीं मिला है, सिर्फ नाम लिखवा दीजिएगा इनको। दिल्ली प्रदेश से मैं भाजपा के लिए थोड़ा कुछ करना चाहती हूँ। भाजपा के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मोदी जी का जो भी आगे अभियान रहता है, जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को गति दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी मैं एक्चुअली गिरिडीह से ही बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि गिरिडीह में मोंगिया ग्रुप के जो हैं गुणवंत सिंह मोंगिया जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को गति दिया है उन्होंने यहाँ पे, और जो महिलाएं हैं उनको काम करने का मौका दिया। इससे क्या होता है कि हमारे देश में बेरोजगारी भी कम होगी। ये मोदी जी का अभियान मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको गुणवंत जी इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे गुणवंत जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और इन महिलाओं का प्रोत्साहन देने के लिए आज मैं कंबल वितरित करी हूँ और चाहूँगी कि इसी उत्साह के साथ ये सारी महिलाएं आगे भी कार्य करती रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर काम करें। आप सबको यही है और महिलाओं को जोड़ें और काम करें ताकि हमारे देश से बेरोज़गारी ख़त्म हो, और भी और औरतों को जोड़ें। तो यही सब मुझे आज मौका मिला, ये करने का सौभाग्य मिला। जिन लोगों को उस वक्त आपको पता ही है कि जिसमें लॉकडाउन था तो कितने लोगों को अनाज की और खाने मतलब प्रॉब्लम हो रही थी खाने की, तो उस वक्त मैं उन लोगों को खाने की व्यवस्था करवाई हूँ, बनवा कर भी बंटवाई हूँ, और नहीं तो सूखा अनाज उनमें बंटवाया था मैंने, कपड़े बंटवाया था मैंने। तो ऐसे ही सोशल साइट पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ, बीजेपी के लिए कुछ करना चाहती हूँ
तो करती रहती हूँ। ये बीजेपी के लिए है या देशवासियों के लिए भी? नहीं, पहल देखिए देशवासियों के लिए तो है ही, लेकिन मोदी जी के का जो कार्य है वो हमेशा देश के लिए होता है। मैंने देखा है कि वो देश के लिए पहले सोचते हैं फिर बाद में, तो मोदी जी का सपोर्ट मतलब देश का सपोर्ट। बीजेपी में गोपाष्टमी का महापर्व को लेकर शहर के श्रद्धालुओं ने रविवार को गौशाला पहुंचकर गौ पूजा किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 8 दिवसीय गोपाल गौशाला मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से लगने वाले 8 दिवसीय गोपाल गौशाला मेला का आयोजन इस वर्ष नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष गिरिडीह के पचम्बा स्थित गौशाला परिसर में यह आयोजन पिछले 120 वर्ष से निरंतर आयोजित किया जा रहा था। इस वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आयोजन समिति ने 8 दिवसीय गोपाल गौशाला मेला का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। रविवार की सुबह शहर के गणमान्य लोगों ने गौशाला पहुंचकर गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान लोगों ने गाय को गुड़ और अन्य सामग्री उपलब्ध कराया। मौके पर गौशाला के सचिव ध्रुव संथालिया, रमन केडिया, प्रदीप दुकानिया, अरविंद, विकास खेतान, सतीश चूड़ीवाला समेत कई लोग मौजूद थे। श्लोको विगीतो मरुतः मरुतस्य अवसान गृहे ओम श्री राधा वल्लभाय च विद्महे कृष्णाय की सेवा फले में विपत्ति शास्त्रों में गोपाष्टमी है। समस्त गिरिडीह वासियों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अफसोस की बात है कि कोरोना की वजह से इस बार गौशाला मेला जो पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में गिरिडीह का गौशाला प्रसिद्ध है, गौशाला मेला वो नहीं लग पाया और इससे गौ माता को लालन पालन में कुछ आर्थिक आय भी होती थी, बढ़ोतरी होती थी। लेकिन अफसोस है, इसको अन्य स्रोतों से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, सामंजस्य करने की कोशिश करेंगे। और एक बार पुनः सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी का उत्सव है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए विधिवत रूप से पूजा अर्चन करके जंगल गायों को लेके गए थे। नंद बाबा ने उनकी जीत पर आज ही के दिन गायों की पूजा कर उनको चराने के लिए गाय सौंपी थी और इसी उपलक्ष्य में हम लोग गोपाष्टमी का उत्सव मनाते हैं। इस बार गोपाष्टमी का मेला कोरोना के कारण नहीं लग पाया, ये अफसोस की बात है। नहीं तो 8 दिन का जो मेला लगता था वो एक उत्सव के रूप में हम लोग मनाते थे और पिछले 122 साल से लगातार मनाया जा रहा है। अहिल्यापुर को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर पंचायत सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से अहिल्यापुर प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति का गठन किया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। अहिल्यापुर को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर रविवार को अहिल्यापुर पंचायत सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शंकर सिन्हा ने किया, जबकि संचालन अहिल्यापुर पंचायत के मुखिया प्रोफेसर अरुण कुमार हाजरा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि वर्तमान में अहिल्यापुर की आबादी भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रखंड बनने की सारी अहर्ताएं पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि अहिल्यापुर में प्रखंड मुख्यालय बनने से लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। मौके पर उपस्थित भाजपा के यदुनंदन पाठक ने कहा कि अहिल्यापुर में प्रखंड मुख्यालय बनने से सुदूरवर्ती गांव के लोगों को सहूलियत होगी। अहिल्यापुर प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के गठन को लेकर बैठक में सर्वसम्मति से गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार को संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मौके पर भाजपा के यदुनंदन पाठक, प्रोफेसर अरुण कुमार हाजरा, शंकर सिंह, देवेंद्र वर्मा, संदीप वर्मा, पर्वतपुर के मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, आशेश्वर सिंह, महेंद्र वर्मा, गुजा हाजरा, द्वारिका मंडल, मांझो सिंह, भोगन मिया, गणेश सिंह,
शंकर सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। बैठक अहिल्यापुर प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति का हम लोगों ने एक कमेटी बनाया और हम लोगों ने तय किया कि अहिल्यापुर के पंचायत भवन में हम लोगों ने बैठक करके ये तय किया कि अहिल्यापुर प्रखंड का निर्माण होना अति आवश्यक है, होना चाहिए। और इसके पहले भी 2014 में प्रखंड निर्माण के लिए सारे लोगों से विधानसभा से लेकर के यहाँ तक आया था और जांच किया गया था और इसका पंचायत समिति ने भी अनुमोदन कर दिया है कि निश्चित तौर पर यहाँ प्रखंड बनना चाहिए। इस प्रखंड 2 भाग में बन जाएगा गांडे प्रखंड, एक अहिल्यापुर प्रखंड, एक गांडे प्रखंड। गांडे प्रखंड में 14 पंचायत रहेंगे और अहिल्यापुर प्रखंड में 12 पंचायत रहेंगे। ये इस ढंग का एक नक्शा भी बनाया है और नक्शा बना करके जो अभी हमारे पास उपलब्ध है नक्शा का, वो नक्शा बना करके वो कमिश्नर के पास भेजा और सरकार के पास भेजा था। और सरकार का एक आया था कि 2 लाख की लगभग आबादी हो जाए तो ही प्रखंड का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि प्रखंड बनाने का एक नियम होता है और वो सभी मापदंडों को अहिल्यापुर पूरा करता है, उस अहर्ता को पूरा करता है। और जब अहर्ता को पूरा करता है, आज संघर्ष समिति का निर्माण हुआ है, उसके श्री लक्ष्मण सोनकार जी आज संघर्ष समिति के सर्वसम्मत से अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यदि नहीं बनाता है तो फिर सर्वदलीय समिति गठन करके संघर्ष समिति में सभी दलों के लोग रहेंगे और इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि अहिल्यापुर को प्रखंड का दर्जा मिले। गिरिडीह जिला के गांडे प्रखंड में 26 पंचायत है और उसमें आज हम लोग के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अहिल्यापुर को एक अलग प्रखंड का दर्जा दिया जाए। चूँकि क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अहिल्यापुर प्रखंड सभी अहर्ता को पूरा करता है और चूँकि यह बहुत गरीब बाहुल क्षेत्र है, यहाँ न कोई कल कारखाना है, सिर्फ मजदूर और किसान वर्ग के लोग हैं। गांडे प्रखंड दूर पड़ता है, यहाँ के बतगुंदा और सरौन से करीब 18-20 किलोमीटर पड़ता है, लोगों को जाने में असुविधा होती है। इसलिए विकास के मामले को देखते हुए अहिल्यापुर प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए। चूँकि पहले भी मांग हो चुका है और नए सिरे से हम लोग अब बैठक आज किए हैं और आगे हम लोग का जब तक अहिल्यापुर प्रखंड का दर्जा नहीं मिलेगा, सभी पूरे यहाँ के मुखिया और पूरे 12 पंचायत के मुखिया, वहाँ के सभी जनता और सभी वर्ग के, सभी समुदाय के, सभी धर्म के, सभी पार्टी के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी लोग मिलकर के एक साथ संघर्ष करें। सरिया के ठाकुरबाड़ी मैदान में जय बजरंग क्लब द्वारा विवाहित बनाम अविवाहित टीम के बीच 1 दिवसीय प्रदर्शनी क्रिकेट मैच कराया गया। प्रदर्शनी मैच में अविवाहित टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज किया। मौके पर आजसू नेता अनूप पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जय बजरंग क्लब सरिया द्वारा रविवार को ठाकुरबाड़ी मैदान में विवाहित बनाम अविवाहित टीम के बीच 1 दिवसीय प्रदर्शनी क्रिकेट मैच कराया गया। मैच में बतौर अतिथि चीफ सदस्य सह आजसू नेता अनूप पांडे शामिल थे। मैच का उद्घाटन चीफ सदस्य अनूप पांडे व मुखिया यशोदा देवी ने फीता काटकर किया। इसके बाद मैच का शुभारंभ किया गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विवाहित टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाया। जवाबी पारी खेलने उतरी अविवाहित टीम ने 13वें ओवर में ही 6 विकेट खोकर 137 रन बना लिया। इस प्रकार अविवाहित टीम ने विवाहित टीम को 4 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद अविवाहित टीम के कप्तान राज रवानी ने कहा कि ये जीत हमारी नहीं बल्कि हमारे सभी खिलाड़ियों के मेहनत और लगन की जीत है। हार को लेकर विवाहित टीम के कप्तान राहुल श्रीधर ने कहा कि मैच अनिश्चितता का खेल है, हार जीत लगी रहती है। पिछले बार हमारी टीम जीती थी, लेकिन कुछ फेरबदल होने की वजह से इस बार हार हुई है। साथ ही सभी अतिथियों को आभार प्रकट किया। रनर और विनर टीम को चीफ सदस्य अनूप पांडे ने कप देकर पुरस्कृत किया और कहा कि इस तरह का आयोजन से आपसी सौहार्द एवं भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही चुटकी लेते हुए इन्होंने कहा कि अविवाहित टीम के खिलाड़ी अधिक ना इतराएं, वे भी कभी न कभी विवाहितों की श्रेणी में आएंगे।
जबकि विवाहित टीम के खिलाड़ी बेचारे घर परिवार और समाज का भी बोझ उठाते हैं। इसलिए अविवाहित बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने हार स्वीकार की। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार राज रवानी को दिया गया, जिन्होंने मैच में 39 रन बनाए तथा 3 विकेट भी लिए। मैच में एम्पायर कुलदीप व चिरंजीवी थे, जबकि इस दौरान देवाशीष बादल, रविंद्र पांडे, संजय सिंघानिया, वशिष्ठ पांडे, सुदामा प्रसाद, केदार पांडे, धर्मपाल महतो, मनीष मंडल, प्रमोद मंडल, सुरेंद्र मंडल, राहुल सिंह, विक्रम साव, रवि मंडल, पंकज पांडे, सुमन रवानी, दीपक पांडे, फागू पंडित, भीम रवानी, सत्येंद्र सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। आप लोग सब मिलकर के पढ़ाइए ना उसको। वो जीत वाला है इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि सब मिलकर पढ़ाइए। हार वाला छोटू जी को बोले थे हम जी। कितने जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। सब समूह में मिलकर के दे ट्रॉफी, सब एक साथ मिलकर के दे। थोड़ा सा राज कम भग लो, अतिथि को लग जाएगा। अरे हम कहे बोल। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।